नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड 6 में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है आप्त वाक्य और प्राप्त वाक्य। पूर्व रात्रि मैंने मंत्र और इनकेंटेशन के संबंध में कुछ कहा था। मैंने बताया था कि मंत्र और इनकेंटेशन एक ही चीज नहीं है। एक मंत्र में बीजाक्षर होना चाहिए और साथ ही भौतिक स्तर पर भी उसका सामान्य महत्व भी न केवल उसी तरह का होना चाहिए बल्कि उतना ही जितना बीजाक्षर का। मैंने यह भी बताया कि सिद्ध मंत्र होने के लिए बीजाक्षर और उसका लौकिक महत्व विशेष होने के अतिरिक्त उसे महासंभूति किंवा महाकौल का समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए। इस विश्व में सर्वत्र गति है। यह गति भौतिक स्तर पर भी है और अणुमानस के स्तर पर भी है। जहाँ कहीं भी विचार हैं या तन्मात्राएं हैं वहाँ गति अवश्य होगी। कुछ भी इस विश्व में स्थायी नहीं है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र के बीजाक्षर को अणुमानस के स्तर पर भौतिक क्षेत्र की विशिष्टताओं के साथ सामंजस्य रखना होगा। यह महासंभूति या महाकौल का कर्तव्य है कि वह मानसिक जगत की तन्मात्रिक अभिव्यक्ति के साथ भौतिक जगत की विशिष्टताओं की संगतता बनाए रखे। जहाँ यह संगतता नहीं है वहाँ न तो तन्मात्रा न भौतिक गतिशीलता ही मंत्र अथवा इनकेंटेशन के ही रूप में स्वीकृत हो सकती है। अणुमानस के क्षेत्र में गति या तो अणुमानस के चरम बिंदु से अध्यात्म के प्रारंभ बिंदु की ओर होती है या अध्यात्म के प्रारंभ बिंदु से अणुमानस की ओर होती है। भौतिक क्षेत्र में यह गति तन्मात्रा के रूप में प्रारंभ होकर या तो अणुमानस के प्रारंभ बिंदु किंवा भौतिक स्तर के प्रारंभ बिंदु से अणुमानस तक जाती है या भौतिक क्षेत्र के सूक्ष्मतम बिंदु से अणुमानस की ओर प्रवाहित होती है। इन तन्मात्राओं में एक सहयोग और संगतता होनी चाहिए। तुम स्मरण रखना कि यह संगतता ही दिशा निर्देशक तत्व है। इस संसार में अनेकानेक शब्द हैं किंतु सभी मंत्र या इनकेंटेशन नहीं हो सकते क्योंकि मंत्रों में गतिशीलता का तत्व रहना होगा। अतएव मंत्रों का निर्माण भौतिक स्तर पर प्राप्त गतिशीलता के आधार पर अथवा तन्मात्रिक स्तर पर प्राप्त गतिशीलता के आधार पर ही होना चाहिए। उदाहरणार्थ राम शब्द को लो। जैसा तुम जानते हो राम का धातुगत अर्थ अथवा तात्विक विशिष्टता है आकर्षक सत्ता। राम मूल धातु रम प्लस घिम प्रत्यय से बना है। इस शब्द की गतिशीलता की आत्मा को उजागर करना होगा और गतिशीलता उक्त दोनों ही भौतिक और तन्मात्रिक स्तरों पर होनी चाहिए। भौतिक स्तर पर परम केंद्र के आकर्षण के कारण शरीर परम लक्ष्य सुप्रीम गोल की ओर चलता है और तन्मात्रिक स्तर पर मन परम सत्ता और विश्व ब्रह्मांड के प्राण केंद्र की ओर गतिशील रहता है। इस मन और शरीर की गति में जो क्रमशः विश्व ब्रह्मांड के प्राण केंद्र और परम लक्ष्य की ओर गतिशील है, न केवल संतुलन होना चाहिए बल्कि संगतता भी होनी चाहिए। यह संगति संस्कृत में प्रमा नाम से जानी जाती है। इन दोनों ही स्तरों पर गत्यात्मकता होती है किंतु तन्मात्रिक क्षेत्र में जो गति है वह अंततः साधकों को भूमा के बृहत समुद्र में प्रतिष्ठित कर देती है। अतः राम शब्द का मंत्र के रूप में महत्व है किंतु इसको सिद्ध मंत्र होने के लिए महाकौल किंवा
महासंभूति द्वारा सिद्धि की अपेक्षा होगी। राम शब्द का दूसरा अर्थ है राति महीधर राम। राति में प्रथमाक्षर है रा और महीधर का प्रथमाक्षर है मा। इन दोनों से हुआ राम। इसका अंतर्निहित तात्पर्य यह है कि राम संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ प्रकाश तत्व हैं। यह अनंत तारागण, ग्रह उपग्रह, निहारिकाएं सभी उस परम तत्व से ही प्रकाश प्राप्त करते हैं। अतः राम हुए प्रकाश के परम स्रोत, परम प्रकाश के पुंज। यह प्रकाश तन्मात्रिक और भौतिक दोनों ही क्षेत्रों में उपलब्ध होता है। अतः संगतता बनी रहती है। अतः राम एक मंत्र के रूप में माना जाने योग्य है, किंतु उसे किसी महाकौल द्वारा सिद्ध किया जाना होगा। इस क्षेत्र में महाकौल का कर्तव्य क्या होता है? उन्हें अभिप्रकाश के निम्नतम स्तर से चरम सूक्ष्मतम स्तर तक प्रवाह की भावधारा उसमें नियोजित करनी होगी। इसी प्रकार राम का दूसरा तात्पर्य है रावणस्य मरणम राम। रावण का प्रथम अक्षर है रा और मरणम का प्रथम अक्षर है मा। उन दोनों को मिलाकर हुआ राम। रावण क्या है और रावण का मरण क्या है? रावण दशमुख राक्षस है जो प्रत्येक सत्ता में कार्यरत है। यह अनैतिक और पथभ्रष्ट तथा अवनति कराने वाली शक्ति है और उसका मरण भी। जब साधक परम पुरुष का आश्रय ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? तब इस दशमुख राक्षस का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह रावण, यह दशमुख राक्षस है। मनुष्य की पतित मानसिक शक्ति, मन की पशु प्रवृत्तियों जो मानव मन को किंवा अणुमानस को 10 दिशाओं में भटकने को विवश कर देती है। यह 10 दिशाएं ही दशमुख के रूप में अभिहित है। वास्तव में रावण का तात्पर्य है दशमुखी दुष्प्रवृत्तियाँ। जब कोई परम पुरुष का आश्रय ले लेता है, जब तन्मात्राओं के क्षेत्र में मानस रूपांतरण के परिणाम स्वरूप कोई परम पुरुष से मिलकर एकाकार हो जाता है, तो यह अविद्या रूपी इन दशमुखी दुष्प्रवृत्तियों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः यहाँ भी उसी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार राम शब्द की विभिन्न व्याख्याएं एक ही बिंदु पर मिल जाती है। अतः राम एक मंत्र बन जाता है यदि महाकौल द्वारा इसे सिद्ध कर दिया जाए। किंतु अंततः मनुष्यों को यही याद रखना चाहिए, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। यह शिवोक्ति है, महापुरुष सदाशिव द्वारा कहा गया वाक्य, अर्थात मूल तत्व जो प्रत्येक मंत्र के पीछे क्रियाशील होता है। गुरु कौन है? तुम जानते हो, गु माने अंधकार और रु नाश करने वाला तत्व या शक्ति। वह तत्व जो मन के सब प्रकार के अंधकार को दूर करता है, वही है गुरु। गुरु वह है जो मोक्ष का पथ जानता है और वह जो मुक्ति मोक्ष के रहस्य का ज्ञाता है। कौन यह रहस्य जानता है? स्वयं परम पुरुष ही जान सकते हैं। दूसरे लोग उसका रहस्य नहीं जान सकते। इसी कारण आनंद सूत्रम में कहा गया है, ब्रह्मेव गुरुरेक न पर। ब्रह्म ही मात्र गुरु है। गुरुरेव पर ब्रह्म। गुरु वाक्य का अर्थ है ब्रह्म वाक्यम, अर्थात मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम और ब्रह्म वाक्यम एक ही बात है। यहाँ हमें 2 चीज़ें याद रखनी चाहिए। तुम जो कुछ भी देखते हो, जो भी करते हो, जो कुछ भी अनुभव या अवधारणा करते हो, चाहे
तन्मात्रिक जगत में अथवा पांचभौतिक जगत में, वह सब कुछ आता है राम प्राण केंद्र से, परम पुरुष से। किंतु कुछ भौतिक तत्व और तन्मात्रिक तत्व हम किन्हीं किन्हीं माध्यमों से पाते हैं और कुछ सीधे सीधे प्राप्त करते हैं। जो हम किसी माध्यम से प्राप्त करते हैं वह सब प्राप्त वस्तु के नाम से जाना जाता है, और जो सीधे विश्व के प्राण केंद्र से पाते हैं, जो हम परम पुरुष से प्राप्त करते हैं, वह आप्त वस्तु कहा जाता है। अध्यात्म के क्षेत्र में हम जो भी प्राप्त करते हैं वह सीधे उनसे ही प्राप्त करते हैं, किसी माध्यम के द्वारा नहीं, और इसीलिए उनके अध्यात्म संबंधी गोपन संकेत आप्त वाक्यम नाम से जाने जाते हैं, प्राप्त वाक्यम नहीं। प्राप्त वाक्यम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होता है, विभिन्न शारीरिक माध्यमों से, और इसीलिए वे भिन्न भिन्न हो सकते हैं अथवा उनमें रूपांतरण होता है। रूपांतरण के परिणाम स्वरूप वे सापेक्षता की परिधि में आ जाते हैं और उनमें विकृतियां भी हो जाती हैं। इसी कारण यह प्राप्ति या प्राप्त वस्तु अनंत नहीं होती, और इसीलिए वे मनुष्य जाति के लिए चरम लक्ष्य नहीं हो सकती, न उन्हें ऐसा होना चाहिए। उनसे साधकों को बस एक ही वस्तु चाहनी चाहिए, और वह है आप्त वाक्य, और यह आप्त वाक्य ही गुरु वाक्य है, मंत्र मूलम है, वही सभी मंत्रों के लिए आधारभूत तत्व है। चेन्नई 30 नवंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।